दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन फंडामेंटल की तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम नर्सिंग प्रोसेस। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एएनएम जेएनएम जो बीएस नर्सिंग कर रहे हैं उनके एग्जाम की दृष्टि से नर्सिंग जो प्रोसेस के टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अपन ने इससे पहले 2 क्लास से डिस्कस कर ली है, इंट्रोडक्शन की पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज अपन तीसरी क्लास में डिस्कस करेंगे नर्सिंग प्रोसेस, यानी नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस है, ये जो वर्ड है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया है, उनका नाम है लाइडिया हॉल ने। लाइडिया हॉल ने, अब देखो नर्सिंग प्रोसेस की बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, वो अपन को देखना नहीं, अपन को सिर्फ इतना याद रखना है, इस वर्ड को सबसे पहले लाइडिया हॉल ने इंट्रोड्यूस किया है। और कब किया है? 1955, 1955 के अंदर, है ना, 1955 के अंदर नर्सिंग प्रोसेस जो वर्ड है पहली बार प्रयोग लाइडिया हॉल ने किया है। ठीक है, इतना ही याद आपको रखना है। अब अपन देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस है क्या, इसकी परिभाषा क्या है ना, इसके कैरेक्टर्स क्या है, वो भी अपन करेंगे डिस्कस। परिभाषा देखते हैं नर्सिंग प्रोसेस की। द नर्सिंग प्रोसेस इट डिफाइन एज ए सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। 4 वर्ड याद कर लीजिएगा, सिस्टमेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेथड। बस परिभाषा या पूर्ण हुई, है ना। जो नर्सिंग प्रोसेस है वो क्या, एक प्रकार का सिस्टमेटिक तरीका है। किसका तरीका है? प्रॉब्लम को क्या करने का तरीका है, सॉल्व करने का तरीका है। क्या है? मेथड है। बस ये है इसकी परिभाषा, है ना। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, है ना, SPSM। इस प्रकार भी आप इसको याद रख सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा उलझेगा मत, सीधा याद रखिएगा नर्सिंग प्रोसेस इज डिफाइन, है ना। यहाँ तक सबको याद है। फिर आपको 4 वर्ड याद करने हैं, सिस्टमेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, है ना। और अपन अगर एक और परिभाषा की बात करें, ये परिभाषा आपको आनी चाहिए, है ना। सीधा एग्जामिनर आपको एग्जाम में वाइबा के दौरान भी सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस। अगर आप उस समय, अगर आपको ये 3 लाइन की परिभाषा अगर याद नहीं है और अगर आपने ये 4 वर्ड बोल दिए, सिस्टमेटिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा याद करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद अच्छी हो तो और भी अच्छी बात है ना। अब इन्हीं वर्ड का एक्सप्लेनेशन है किसमें, इन 4 वर्ड में, है ना। कैसे कि नर्सिंग प्रोसेस कैन बी डिफाइन एज, यहाँ तक वही लेन है। ठीक है, अब क्या है सिस्टमेटिक, ये देखो सिस्टमेटिक आ गया, सिस्टमेटिक वे ऑफ आइडेंटिफाई पेशेंट और क्लाइंट प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम आ गई इसमें, यानी जो नर्सिंग जो प्रोसेस है एक सिस्टमेटिक तरीका है पेशेंट या क्लाइंट की प्रॉब्लम को जानने का, है ना। सिस्टमेटिक वे ऑफ आइडेंटिफाई क्लाइंट पेशेंट प्रॉब्लम, है ना, यहाँ तक क्लियर है। फिर सिस्टमेटिक तरीके से जो नर्स ने क्या है, पेशेंट की प्रॉब्लम को जान लिया है। ठीक है, मेकिंग प्लान, अब उस जो प्रॉब्लम हुई है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ऐसा तो सॉल्व करेंगे नहीं, एक तरीका होता है, एक बीमारी का ठीक करने का एक तरीका होता है। तो अपन क्या करेंगे उसके लिए, मेकिंग ए प्लान टू सॉल्व देम, यानी अपन क्या करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से अपन ने जो डायग्नोस किया है, जो बीमारी का पता लगाए हैं, उस प्रॉब्लम को अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने से पहले अपन क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे सॉल्व करने के लिए। और अपन क्या करेंगे, बाद में उस प्लान को क्या कर देंगे, इम्प्लीमेंटेशन द प्लान, क्या कर देंगे, उस प्लान को पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे। सीधी बात है, इम्प्लीमेंट कर दिया आपने। टू इवैल्यूएट द प्लान वाज इफेक्टिव इन सॉल्विंग द क्लाइंट प्रॉब्लम।
इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद अपन क्या करेंगे, टू इवाल्युएट, अपन क्या करेंगे, इवाल्युएट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, अपन मूल्यांकन करेंगे कि अपन ने जो प्लान बनाया था उस समस्या को, उस बीमारी को, उस डिजीज को सही करने का, वो अपन ने जो इम्प्लीमेंट किया है वो इफेक्टिव हुआ उसको सॉल्विंग करने में या नहीं हुआ, है ना। ठीक है, ये होगी इसकी दूसरी परिभाषा। तो नर्सिंग प्रोसेस कैन डिफाइन एज ए सिस्टमैटिक वे ऑफ आइडेंटिफाई और पेशेंट प्रॉब्लम, मेकिंग प्लान टू सॉल्व देम, है ना, एंड इम्प्लीमेंट द प्लान टू इवैल्यूएट द प्लान वाज इफेक्टिव एंड रिसॉल्विंग द क्लाइंट प्रॉब्लम। तो ये होगी इसकी दूसरी परिभाषा। दो परिभाषा होगी किसकी, नर्सिंग प्रोसेस की, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, दो परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। आपकी परिभाषा में सिस्टमेटिक आना चाहिए, आपकी परिभाषा में प्रॉब्लम आना चाहिए, आपकी परिभाषा में प्लान आना चाहिए, आपकी परिभाषा में सॉल्व आना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए और इवैल्यूएशन आना चाहिए। ये जो है आने चाहिए, ये आएंगे तो ही आपकी परिभाषा क्या होगी, सही होगी, है ना। परिभाषा देख ली अपन ने। अब देखते हैं विशेषताएं, नर्सिंग प्रोसेस की क्या विशेषताएं हैं। इट इज वर्क दैट अनेबल ए नर्स टू गिव नर्सिंग केयर टू इंडिविजुअल, कम्युनिटी और फैमिली। यानी जो नर्सिंग प्रोसेस है वह एक नर्स को क्या करता है, छूट देता है काम करने की, एनेबल करता है कि वो जो नर्सिंग जो प्रोसेस है वो व्यक्तिगत रूप से भी किसी को दे सकती हैं, कम्युनिटी को भी दे सकती हैं और किसी पर्टिकुलर फैमिली को, यानी सब पर लागू है ये नर्सिंग प्रोसेस। इट इज़ सिस्टमेटिक वे, ये एक सिस्टमेटिक तरीका है ना। नर्सिंग केयर प्लान देने के लिए नर्सिंग प्रोसेस क्या एक सिस्टमेटिक तरीका है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस, ईच स्टेप इन नर्सिंग केयर इज सीक्वेंसली एंड ऑर्डरली। नर्सिंग प्रोसेस का जो प्रत्येक चरण है, प्रत्येक स्टेप है नर्सिंग केयर का, वो क्या है, सीक्वेंसली है और ऑर्डरली है ना, चरणबद्ध और एक सिस्टमेटिक रूप से है ना। कि असेसमेंट हो गया, जो चरण होता है ना, असेसमेंट, उसके बाद डायग्नोसिस, उसके बाद प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, यानी एक सिस्टमेटिक है, ऑर्डरली है। ठीक है, इट इज अ डायनामिक, ईच स्टेप फॉलो ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ये एक डायनामिक है, गतिशील है, जो प्रत्येक स्टेप है वो दूसरे स्टेप पर क्या होता है, निर्भर होता है। ठीक है, जो असेसमेंट है वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा पर निर्भर रहेगा, जो डायग्नोसिस है वो असेसमेंट पर निर्भर रहेगा, जो प्लानिंग है वो डायग्नोसिस पर निर्भर रहेगी, जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्लानिंग पर निर्भर रहेगा और जो इवैल्यूएशन है इन चारों पर क्या रहेगा, फॉलो रहेगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या विशेषता। नर्सिंग प्रोसेस इंकरेज नर्स टू वर्क टुगेदर, यानी नर्सिंग प्रोसेस इंकरेज करती है, उत्साहवर्धन करती है, इंकरेज करती है, मोटिवेट करती है नर्स को, किस लिए, वर्क टुगेदर टू हेल्प क्लाइंट पेशेंट टू यूज देयर स्ट्रेंथ मीट ऑल ह्यूमन नीड्स। यानी पेशेंट को सही करने के लिए उसको क्या करती है नर्स जो नर्सिंग प्रोसेस है नर्स को पेशेंट की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए इंकरेज करती हैं और उसे छूट देती है कि वो आप अपनी स्ट्रेंथ का पूरा यूज कीजिए और जितनी भी ह्यूमन नीड्स होती है उसका भी प्रयोग कीजिए। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन, यानी सभी प्रकार की सिचुएशन के अंदर नर्सिंग प्रोसेस क्या है, एप्लीकेबल है। यानी एप्लीकेबल मीन्स इम्प्लीमेंट वाला है, ऐसा नहीं है कि इसमें आप नर्सिंग प्रोसेस नहीं लगाएं। मेडिकल में नर्सिंग प्रोसेस जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ऐसा कोई विशेष नहीं है कि आप यहाँ पर नर्सिंग केयर नहीं लगाओगे, सब में लगानी है। ठीक है, अब बात करते हैं फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस की। जो नर्सिंग प्रोसेस की जो फेज होती हैं वो क्या होती हैं, असेसमेंट, असेसमेंट के बाद होती हैं डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के जो बाद होती हैं प्लानिंग,
प्लानिंग के बाद होती हैं इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन के बाद होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, ये क्या है, 5 नर्सिंग प्रोसेस के फेज हैं। अब अपन इन एक एक जो फेज होता है इनको अपन करेंगे डिस्कस। सबसे पहले अपन ले रहे हैं असेसमेंट। असेसमेंट है ना, असेसमेंट यानी आकलन करना। किसका करोगे आप आकलन? जो हेल्थ पर्सनल हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, वो किसका आकलन करेंगे? जाहिर बात है क्लाइंट का करेंगे, पेशेंट का करेंगे, है ना। तो 2 प्रकार से करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा, है ना। सब्जेक्टिव डाटा में क्या होगा? डाटा गिवन बाय पेशेंट हिमसेल्फ, यानी जो पर्सन है, जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, वो अपनी प्रॉब्लम लेके खुद आपके पास आएगा और आपको बताएगा। तो वो तो हो गया सब्जेक्टिव डाटा, यानी पेशेंट द्वारा जो अपनी प्रॉब्लम बताई जाती हैं, है ना। उनको जैसे नोजिया हो रहा है, उसको बॉडी पेन हो रहा है, उसको चक्कर आ रहा है ना, जी मचला रहा है ना। तो ये सारा जो क्या है, पेशेंट प्रॉब्लम लेके आए हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव डाटा। और इसको अपन क्या बोलेंगे? सिम्टम्स, है ना। लक्षण लेके आएगा। क्या लेके आएगा? आपके पास लक्षण लेके आएगा। उसके हाथ में स्वेलिंग है ना, पैर में रेडनेस है, आई रेडनेस है, ये क्या है? लक्षण है, सिम्टम है, अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये किस में आएंगे? अपने सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आएंगे। वही अपन अगर बात करें ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वर, ऐसा आपको याद रखना है। ऑब्जर्वर कौन होंगे? अपन होंगे, हेल्थ केयर वर्कर होंगे, है ना। कलेक्ट बाय द ऑब्जर्वर, यानी अपन क्या चेक करेंगे? साइन, है ना, संकेत। लक्षण तो इसने बता दिए कि मेरे अंदर ये लक्षण है ना। सब्जेक्टिव डाटा से हमें क्या प्राप्त होंगे? सिम्टम। अब अपन को प्राप्त करना है साइन, है ना। और इनको क्या बोलते हैं? कन्वर्ट, ओवर्ट बोलते हैं, और इनको ओवर्ट बोलते हैं। ठीक है, अपन क्या करेंगे? जो साइन है अपन क्या करेंगे? टेम्परेचर चेक करेंगे, उसकी अपन पल्स चेक करेंगे, उसका अपन बीपी चेक करेंगे, उसकी अपन रेस्पिरेशन चेक करेंगे, या जो भी अपना एचपी लेवल है उसका अपन सब चेक करेंगे। अपने द्वारा जो ऑब्जर्व किया जाएगा वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। जो पेशेंट जो कंप्लेन है, अपनी जो सिम्टम, अपने जो लक्षण बताएगा, वो सब्जेक्टिव डाटा है। इन डाटाओं के आधार पर अपन क्या करेंगे? बीमारी का निचोड़ निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है। पेशेंट आया आपके पास, उसने बोल दिया उसका जो शरीर है वो गर्म है, हेडेक हो रहा है। फिर आपने टेम्परेचर चेक किया, पल्स चेक की, टेम्परेचर बढ़ा हुआ आ रहा है, पल्स ज़्यादा आ रही है, तो आप डायग्नोसिस कर लोगे इमीडिएट कि इसको फीवर है। आप इमीडिएट डायग्नोसिस कर दोगे कि आप इसको फीवर है। ठीक है, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस। ठीक है ना। सोर्स ऑफ डाटा, उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ डाटा, है ना। ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा। अब ये तो हो गया कि भाई जो सब्जेक्टिव डाटा क्या है, कि जो है पेशेंट वो खुद आएगा लेके। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या करेंगे? जो अपन ऑब्जर्व करेंगे। अब डाटा कुछ 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। वही अपन अगर प्राइमरी डाटा की अगर हम बात करते हैं कि प्राइमरी डाटा अपन किसको बोलेंगे, तो प्राइमरी डाटा अपन बोलेंगे पेशेंट, यानी जो कंप्लेन है, जो उसको दिक्कत हो रही है, जो सिम्टम उनके शरीर में दिखाई दे रहे हैं, वो उसके हो गए अपने प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा अपन किसे कहेंगे? जो पेशेंट खुद अपने आप को आके बताएगा। वही अगर अपन सेकेंडरी सोर्स की अपन अगर बात करें तो अपन उसमें डाल देंगे फैमिली के बाद अपन डाल देंगे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, है ना, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स हो गई, है ना। तो ये सब किस में आएंगे? सेकेंडरी डाटा के अंदर आएंगे। जो डाटा पेशेंट द्वारा हमें प्राप्त हो रहे हैं वो प्राइमरी, और जो डाटा हमें फैमिली हिस्ट्री, उनके फ्रेंड्स,
है ना, उनके रिलेटिव्स, उनके जो प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स है, अगर अपन को वो डाटा प्राप्त हो रहे हैं तो वो आ जाएंगे किसमें, सेकेंडरी डाटा के अंदर। अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ असेसमेंट की। अपन अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, अपन असेसमेंट ही पढ़ रहे हैं। असेसमेंट में अपन ने दो प्रकार से अपन लेते हैं डाटा, है ना, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। फिर सब्जेक्टिव डाटा को अपन ने सोर्स ऑफ दो भागों में बांट दिया, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी पेशेंट जो अपने सिम्टम है वो खुद बताता है, और सेकेंडरी के अंदर जो पेशेंट है वो खुद नहीं बताता, लेकिन अपन जो डाटा है, जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, वो अपन उनके फैमिली मेंबर्स, है ना, फैमिली हिस्ट्री और उनके फ्रेंड्स हैं, उनके जो प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, वहाँ से अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब अपन डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ असेसमेंट। उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे डाटा कलेक्शन। जो डाटा का जो है कलेक्शन है वो किससे रहेगा, उनके जो मेथड है ये फॉलोइंग है ना, फॉलोइंग मेथड बाय द यूजिंग ऑफ सेंस, कि अपन सेंस के आधार पर भी डाटा कलेक्शन करेंगे। आँख नाक कान, है ना, ये जो अपने होते हैं सेंसरी ऑर्गन होते हैं, इनसे अपन करेंगे। इंटरव्यू टेक्निक, अपन इंटरव्यू टेक्निक के माध्यम से भी डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनिपुलेशन, पालपुलेशन, ऑस्कल्टेंशन, है ना, जितने भी अपने ये फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड हैं, इनकी वजह से भी अपन क्या करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। ठीक है, तो डाटा कलेक्शन अपन फिजिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यूज बाय द यूजिंग ऑफ सेंस, है ना, अपन जैसे आपको पेशेंट आपके पास है तो अपन पल्स जो फील करते हैं, है ना, ये सेंस ही है ना, सेंसरी ऑर्गन से अपन फील करेंगे। ठीक है, वही ऑर्गेनाइजिंग डाटा यानी रिटर्न और कंप्यूटराइज, है ना, कि कुछ जो डाटा है अपन रिटर्न और कंप्यूटराइज लेंगे। वैलिडिटी डाटा यानी वेरीफाइंग डाटा यानी एक्यूरेसी और फैक्चुअल डाटा, है ना, कुछ जो डाटा है वो फैक्चुअल होता है, जैसे उसका ब्लड ग्रुप हो गया, है ना, ये क्या है, वैलिडेटिंग डाटा है। अगर किसी को एनीमिया होगा, अगर उसके देखने से अगर अपन को उसमें एनीमिया नज़र आ रहा है तो उनकी अपन रिपोर्ट देखेंगे कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है ना, ये तो फैक्चुअल है, ये चेंज होगा नहीं ब्लड ग्रुप, तो ये अपन चेक करेंगे उसका ए पॉजिटिव है या बी पॉजिटिव है, ये तो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डाटा, इसका जितने भी प्रीवियस रिकॉर्ड्स होंगे वो भी अपन डाटा अपन इसमें लेंगे। तो इस प्रकार अपन प्रॉपर असेसमेंट करेंगे किसका, पेशेंट का। इतना सब कुछ करने के बाद अपन को निकालना है निचोड़, अपन को निकालना है निष्कर्ष, है ना, अपन को करना है अपना असेसमेंट का मूल्यांकन कि अपन अब इन सब से अपन को क्या प्राप्त होगा। ठीक है, डायग्नोस जिसको अपन बोलते हैं डायग्नोसिस अपन करेंगे। अब डायग्नोसिस करेंगे, निदान करेंगे उस बीमारी का कि पेशेंट को एक्चुअल में कौन सी डिजीज है, किस बीमारी से ग्रसित है। ठीक है, जो डायग्नोसिस की जो प्रोसेस होगी क्या होगी, एनालाइजिंग डाटा। पहले तो अपन डाटा क्या करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे, जो उसने बताया वो डाटा जो अपन ऑब्जर्व करेंगे वो डाटा। सेकेंडरी प्राइमरी डाटा जो उनके फैमिली हिस्ट्री से, जो फ्रेंड से अपने प्राप्त होगा, है ना, इंटरव्यू टेक्निक से जो डाटा हमें प्राप्त होगा, जो फैक्चुअल फैक्ट होंगे वो डाटा, है ना, तो अपन सभी उन डाटा को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करने के बाद अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम, जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, फॉर्मुलेटिंग डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट, उसके बाद अपन क्या करेंगे, अपने जो डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट है वो क्या करेंगे, बनाएंगे कि उसको ये दिक्कत है, ये कंप्लेन है, ये अपन सब करेंगे चेक। अब जो है डायग्नोसिस जो है बेसिक 2 पार्ट में अपन देंगे स्टेटमेंट। जो पहला पार्ट हो गया वो हो गया प्रॉब्लम क्लाइंट्स रेस्पॉन्स। ठीक है, और जो दूसरा हो गया इटियोलॉजी कॉज रेस्पॉन्स, यानी जो डायग्नोसिस, जो निदान पेशेंट की प्रॉब्लम से निकल के आ रहे हैं वो, और जो कॉज, जो इटियोलॉजी जो अपन को दिख रही है वो कॉज। इस प्रकार अपन डायग्नोसिस करेंगे। जैसे एंजाइटी रिलेटेड टू सोशल आइसोलेशन, सोशल आइसोलेशन से क्या होगी, एंजाइटी होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी ये क्लाइंट की जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, और इटियोलॉजी कॉज भी हो गया। ठीक है ना, वही अपन बात करें बेसिक 3 पार्ट स्टेटमेंट, है ना, 2 भाग होते हैं। बेसिक 3 पार्ट स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे,
प्रॉब्लम क्लाइंट रेस्पॉन्स, ये दो वापस आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्लाइंट रेस्पॉन्स और इटियोलॉजी कॉज ऑफ रेस्पॉन्स, यानी जो दिक्कत पेशेंट को हो रही है उस उनकी वजह से कौन सा बीमारी हो रही है ना, डिजीज है, या कौन सी इटियोलॉजी कॉज कर रही है ये बीमारी, वो भी एक इसमें आएगा अपने डायग्नोसिस के अंदर। और इसमें अपन ने ऐड कर दिया साइन एंड सिम्टम, कि अपन साइन एंड सिम्टम के आधार पर भी अपन क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। ठीक है, इसका जो एग्जांपल ले रहे हैं, मैनिफेस्टेड बाय हेडेक एंड आइसोनोमिया। एग्जाम्पल हो गया इसका एंजाइटी रिलेटेड टू सोशल आइसोलेशन। इसी परिभाषा को अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा के अपन करेंगे मैनिफेस्टेशन बाय हेडेक। ठीक है, तो हेडेक क्या हो गया, साइलेंट सिम्टम हो गया ना, कि हेडेक की वजह से क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी की वजह से क्या हो रहा है, आइसोलेशन टाइप का हो रहा है। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, वही अपन बात करते हैं सेकेंडरी फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी डायग्नोसिस क्या है, सेकेंड फेज है किसकी, नर्सिंग प्रोसेस की। डायग्नोसिस मीन्स होता है एनालाइजिंग असेसमेंट इंफॉर्मेशन, यानी डायग्नोसिस का सीधा जो सिंपल जो मीन्स है वो होता है कि जो अपने असेसमेंट किया है, जो सूचनाओं का अपने असेसमेंट किया उसका क्या करना है, एनालिसिस करना है। डायग्नोसिस इज एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, है ना। डायग्नोसिस क्या है, एक्ट ऑफ आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी डायग्नोसिस क्या करता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, असेसमेंट कर लिया अपन ने, असेसमेंट के आधार पर एनालिसिस करके बीमारी का पता लगा लिया। पता लगाने के बाद अपन को क्या करना है, प्लानिंग करनी है। अपन को प्लानिंग करनी है कि उसको जो बीमारी हुई है उसको कैसे ठीक करें, उस पर कौन सा प्लान लागू करें, किस प्रकार उसका अपन मैनेजमेंट करें, वो अपन को क्या करना है, प्लान के अंदर, यानी प्लानिंग करनी है अपन को। इट इज इसेंशियल टू प्रोवाइड द नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर में ये बहुत ही इसेंशियल है प्लानिंग। ठीक है ना, इट प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी नर्सिंग इंटरवेंशन को एक डायरेक्शन, एक दिशा देती है कौन, प्लानिंग। नर्सिंग प्लान इज रिटर्न समरी, यानी जो नर्सिंग जो प्लान होते हैं वो रिटर्न में होते हैं, सारी प्लानिंग रिटर्न। जो डॉक्टर हैं वो अपने प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उसको इतना आईवी फ्लूइड देना है, इतना इंजेक्शन लगाना, इतनी डोज लगाना, सब ये रिटर्न में होता है, वर्बली ये प्लानिंग नहीं होती है। नर्सिंग प्लान फोकस ऑन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। जो नर्सिंग प्लान है वो प्रॉपर जांचों के आधार पर, प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर फोकस करता है। ठीक है, आपने प्लानिंग भी कर ली, अपन ने ये प्लान बना लिया, अब उन प्लान को वापस लागू भी करना है। प्लान बना के अपन को छोड़ना है नहीं, उन प्लान को पेशेंट के ऊपर क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो दिस इज द एक्शन फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक्शन फेज है नर्सिंग प्रोसेस की, यानी एक्शन फेज अपन इसको क्यों बोलेंगे, एक्शन फेज अपन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपन इसमें करेंगे प्लान लागू करेंगे, यानी एक्शन ले रहे हैं ना, ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वही एक्शन ले रहे हैं, तो ये एक्शन फेज होगी। इट इज स्टार्ट ऑफ प्लान एंड डॉक्यूमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में अपन प्लान शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन शुरू करते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि सेट द प्रायोरिटी सेट की जाती है कि पहले कौन से सिम्टम या पहले कौन से साइन को नॉर्मल किया जाता है। ठीक है, प्रमोशन नर्सिंग, परफॉर्म द नर्सिंग प्लान। जो नर्सिंग प्लान को क्या करना है, परफॉर्म करना है, और बाद में जो प्लान आपने किए, एक्शन किए हैं, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है। अब यहाँ पर प्रायोरिटी का मीन्स हो गया, एक पेशेंट के टेम्परेचर हाई है और ब्लड प्रेशर हैं वो भी हाई है, तो अपना जो प्रायोरिटी रहेगा पहले ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना है, फिर बाद में अपन क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम कर लेंगे। तो अपन ने जो प्लान है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। इवाल्युएशन, मूल्यांकन करेंगे, है ना। अब अपन ने इतनी सारी रामायण महाभारत गा ली हैं, है ना, असेसमेंट कर लिए हैं, डायग्नोसिस कर लिए हैं,
उसका प्लान भी बना लिए हैं और उस प्लान को इंटरवेंशन के रूप में लागू भी कर दिया है, इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। ये सब करने के बाद आपको क्या मिला, है ना, इवाल्युएट द नर्सिंग प्रोसेस एंड प्लान, मूल्यांकन करना है, इवाल्युएट करना है, आकलन करना है कि आपने जो प्लान है, जो इम्प्लीमेंट किए हैं वो सही से लागू हुआ है या नहीं हुआ है। इवाल्युएट द कलेक्ट सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा टू मेक जजमेंट अबाउट नर्सिंग केयर डिलीवर, यानी इवाल्युएट करना है जो डाटा कलेक्ट हुए हैं सब्जेक्टिव तौर पर और ऑब्जेक्टिव तौर पर, ठीक है, और जजमेंट करना है कि जो नर्सिंग केयर दी है आपने, डिलीवर किए हैं, वो सही से हुई है या नहीं हुई है। इवाल्यूएशन इज रिवीजन ऑफ नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान का क्या है, एक मूल्यांकन है, एक रिवीजन है, एक दौरान है कि आपने जो इतना प्रोसेस किए हैं वह सही से हुई है या नहीं हुई है। इवाल्यूएशन ऑन द क्लाइंट हेल्थ स्टेटस, क्लाइंट हेल्थ स्टेटस का क्या करना है, इवाल्यूएशन करना है कि आपने जिस पर्पस से प्लान लागू किया है क्या वो पर्पस आपको अचीवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, हासिल हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको क्या करना है, इवाल्युएट करना है। वाइटल साइन उनके चेक करने हैं कि नॉर्मल है कि नहीं है ना, उसकी बीपी नॉर्मल है कि नहीं है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं है, उसकी रेस्पिरेशन नॉर्मल है कि नहीं है, उसकी पल्स नॉर्मल है या नहीं है, सारे जो हेल्थ स्टेटस होते हैं वो इवाल्युएट करने हैं, है ना। तो आज की क्लास में अपन ने नर्सिंग प्रोसेस के अंदर 5 जो फेज होती हैं वो अच्छे से डिस्कस किए हैं। आने वाली जो क्लासों के अंदर अपन इन फेजों को लेके नर्सिंग के प्लान भी बनाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।